बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्ब करीम के इसम अज़ीम से जो हालिक शर्क़ व ग़र्ब है और मालिक अर्ज़ व समा भी। दरूद व सलाम है जाने कायनात शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको नए साल का पहला सलाम अर्ज़ करता है। आज का व्लॉग पाकिस्तान में एक और शर्मनाक धंधे के हवाले से है। जी हाँ, गुज़रा साल 2022 जिसको हम ऑडियो और वीडियो का साल कह सकते हैं, बेशुमार सियासतदानों की वीडियोस, ऑडियोज़, किसी की निजी ज़िंदगी, किसी की अपनी अहलिया के साथ, ये एक नाजेबा सिलसिला है जिसने 2022 को धुंधलाए रखा। अब 2023 का आगाज़ भी इसी मकरूह धंधे से किया जा रहा है। और जी नए साल का जो सबसे बड़ा स्कैंडल है इस वक्त मार्केट में, वो कहा यह जा रहा है कि एक पंजाब का बहुत बड़ा सियासी घराना है, और गुजरात का हम कह लें ज़रा आसानी हो जाए समझने में, कि गुजरात के एक बड़े ताकतवर सियासतदान की तीसरी बीवी गालबन इसको करार दिया जा रहा है। और ये अब मुबैना तौर पर एक खुफिया शादी कहा जा रहा है कि एक खातून का नाम आ रहा है, और अब ये भी नाम आ रहा है कि उनके कितने बड़े बड़े बाहर से स्कैंडल सामने आ रहे हैं। अरबों रुपए की ज्वेलरी की ख़रीदारी है, उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हैं मशकूक किस्म की। और अब जनाब खबर ये है कि FIA ने 3 जनवरी को उस खातून को नोटिस भिजवा कर तलब कर दिया है इंक्वायरी के लिए। इस पर आज बात करते हैं। नाज़रीन, मीडिया में बाकायदा तौर पर इस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही है, और जो टॉप के पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये खबर भी दी है कि एक खातून हैं जिनका नाम भी मीडिया पर आ गया है, सायरा अनवर नाम बताया जा रहा है, कि ये जनाब मुबैना तौर पर एक बड़े सियासी घराने की निकल आई हैं, एक बड़े सियासतदान की तीसरी बीवी। और इल्ज़ाम इन पर यह है कि हालिया दिनों में इनके असासों में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। इनके बैरून मुल्क दौरों की दास्तानें खुल रही हैं, वहाँ ये अरबों रुपए की महंगी तरीन ज्वेलरी वो इनकी ख़रीदारी की खबरें हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि इनके अकाउंट्स हैं बेनामी, जिनमें हालिया दिनों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन पाई गई हैं, और एक शख्स का नाम भी आ रहा है कि जो इनके अकाउंट से पैसा निकलवाता है। अब जनाब हुकूमत ने नोटिस ले लिया है इस बात का, और 3 जनवरी मुकर्रर कर दी गई है। FIA ने इनको तलब कर लिया है कि आप हाजिर हों और आकर अपने असासा जात की बाबत, अपने बैरून मुल्क दौरों के बारे में, ये ज्वेलरी कहाँ से आपने ख़रीदी, पैसा कहाँ से आया, और आपके अकाउंट्स उनमें इतना पैसा क्या कर रहा है, इस बारे में FIA ने उनको बुला लिया। अब नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बाकायदा नाम लेने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि ये सियासतदान कौन है और इशारा किस जानिब किया जा रहा है। बाकी सहाफ़ियों ने या मीडिया हाउस जितने हैं उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं तारिक मतीन, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम ले दिया है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जो इशारों कनायों में बात की जा रही थी, पंजाब का एक बड़ा सियासी घराना, गुजरात का ख़ानदान और एक वज़ीर आला की तीसरी बीवी कहा जा रहा था, उन्होंने ये खोल दिया है कि ये इशारा है चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब। और कहा यह जा रहा है कि वो खातून जिन पर इल्ज़ाम है वो मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के नाम से ही जुड़ा है। उनका नाम तीसरी बीवी गालबन करार दिया जा रहा है। अब ये नहीं पता कि दूसरी बीवी भी पहले है। तो कहा यह जा रहा है जी कि ये अब FIA की जद में हैं, रडार पर हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब वज़ीर आला पंजाब का उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई उस्मान बुज़दार के खिलाफ, उसके बाद फिर एक बड़ा ड्रामाई सूरत हाल पंजाब में पैदा हुई। हमजा शहबाज के मद्दे मुकाबिल चौधरी परवेज़ इलाही उम्मीदवार थे। PTI और काफली के मुत्तफिका, उनको वोट पड़े 186, हमजा शहबाज ने वोट हासिल किए 179। लेकिन अचानक हाउस में क्या हुआ कि जो स्पीकर थे दोस्त मजारी, उन्होंने एक खत लहराया चौधरी शुजात हुसैन का कि जी खत है कि काफ लीग
वोट नहीं कास्ट करेगी परवेज इलाही को, यानी परवेज इलाही खुद अपने आप को भी वोट नहीं कास्ट करेंगे। तो वो 10 वोट माइनस हुए, तो हमजा शहबाज के हो गए 179 और काफ लीग पीटीआई के रह गए 176। 3 वोटों से हमजा शहबाज को वजीर आला करार दे दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को बहाल कर दिया वजारत आला पर। आपको याद होगा कि उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही गए थे लंदन और कहा गया कि निजी दौरे पर गए हैं। उस वक्त भी ये खबरें आई थी और लंदन में बैठे एक सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी नज़ीर नाजी के बेटे अनीक नाजी, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि परवेज इलाही लंदन में अपनी जो नई एक शादी, उन्होंने खुफिया शादी उसको करार दिया, अपनी बीवी के साथ वो लंदन में मिलने के लिए आए हैं। बहाना ये है कि वो मोनस इलाही के बीवी बच्चों से मिलने के लिए लंदन है, निजी छुट्टियां गुजारने के लिए आए। तो ये जनाब 2023 का सबसे बड़ा पहला स्कैंडल ब्रेक कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, यहां सवाल ये है, एक लम्हे को फर्ज करते हैं हम कि चौधरी परवेज इलाही ने शादी कर रखी होगी, तो क्या शादी करना जुर्म है? शादी किसी भी शख्स का एक निजी मामला है। लेकिन सवाल यह है कि पहले ये जिक्र क्यों नहीं आया? अगर चौधरी परवेज इलाही की बीवी हैं सायरा अनवर, जिनका नाम आ रहा है, तो हुकूमत ने इतने मार्च से लेकर अब तक खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी, चुप क्यों साधे रखी? पहले चौधरी परवेज इलाही की बीवी करार देकर उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? क्या वो अभी तो नहीं जाना शुरू हुई बैरून मुल्क? उन्होंने ज्वेलरी क्या सिर्फ इन 5-10 दिनों में खरीदी है? क्या उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन सिर्फ ये पिछले हफ्ते में हुई हैं? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सियासी फायदा, सियासी इंतकाम लेना, किसी को सबक सिखाना मकसूद होता है, तो आप गर्द जाड़ते हैं अपनी लाइब्रेरी में पड़ी फाइलों से और कोई एक फाइल उठाते हैं, कोई ऑडियो वीडियो निकल आती है और आप एक स्कैंडल खड़ा कर देते हैं। मकसूद क्या होता है कि जब कोई शख्स, अब समझ तो बात यही आती है कि जब कोई शख्स बात आपकी मानता नहीं नजर आता, आपके इशारों पर चलता हुआ नजर नहीं आता, सजदा सहव नहीं करता, तो आप उसको सबक सिखाने का फैसला कर लेते हैं। जब घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो आप उंगलियां टेढ़ी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ी ही तकलीफ दे बात है कि अगर चौधरी परवेज इलाही ने शादी कर रखी है, ये उनका जाती मामला है, निजी मामला है, और अगर उनकी बीवी किसी भी करप्शन में मुलविस हैं तो आपने पहले क्यों उनको कटहरे में खड़ा नहीं किया? अब जब पंजाब में दोबारा एक आप ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं हुकूमत की तब्दीली का, तो उस वक्त ये स्कैंडल, एक इसकी टाइमिंग आप देखें, एंड इस वक्त ये स्कैंडल क्यों लाया जा रहा है? क्या इसलिए इशारा दिया गया कि परवेज इलाही साहब फिर दुबक जाएं और वो इनके कहने के मुताबिक काम करें जिन लोगों ने ये स्कैंडल उछाला है? तो अगर तो परवेज इलाही साहब जा मिले होते पीडीएम के साथ, जिस तरह शुरू में उनको वजारत आला ऑफर की गई थी, तो क्या फिर भी ये स्कैंडल ब्रेक होता? और अब अगर परवेज इलाही बात मान जाते हैं, फर्ज करें, तो क्या फिर भी इंक्वायरी जारी रहेगी या ये फाइल भी बाकी फाइलों की तरह बंद हो जाएगी? ये नाज़रीन खेल है जो पाकिस्तान में 2023 के आगाज में भी मुझे ये बात करते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये खेल जारी है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।